सीटेट सितंबर 2026 के इस सीरीज़ में हम आज इंग्लिश पैडागोजी का 5th प्रीवियस ईयर टॉपिक करेंगे। मैंने इससे पहले 4 जो है प्रीवियस ईयर टॉपिक करवा दिए हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह आप उसको हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी उस टॉपिक से। मैंने इंग्लिश पैडागोजी की चैप्टर वाइज भी मैंने टॉपिक करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं हम इस टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस को करते हैं। इंग्लिश पैडागोजी की इस PYQ में ये हमारा 5वां टॉपिक होने वाला है, और मैंने इससे पहले 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और मैंने इंग्लिश पैडागोजी का पूरा जो कॉन्सेप्ट वाइज है, टॉपिक वाइज भी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दिया है, जिसमें हम सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा बढ़िया हो सके। तो चलिए हम आज के टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंकिता कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेज, हर लैंग्वेज एबिलिटी मेक हर। मतलब कि अंकिता क्या है कि वो बहुत सारे 6 डिफरेंट लैंग्वेज को समझ सकती है और उसे बोल भी सकती है। तो उसकी एबिलिटी क्या है? तो उसकी एबिलिटी लिंग्विस्टिक है, बाइलिंगुअल स्पीकर है, नहीं बाइलिंगुअल तो 2 होता है, मोनोलिंगुअल क्या है? मोनोलिंगुअल भी नहीं है, मल्टीलिंगुअल स्पीकर है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग टॉपिक सच एज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, चिल्ड्रन लैंग्वेज एंड सीक्रेट लैंग्वेज। तो ये सारे वर्ड आप मतलब सिखाना, आपको ये सारे टॉपिक पसंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन यू कैन नीड टू स्टडी फॉर दिस। तो अब आपको ये पढ़ाने के लिए कौन से डिसिप्लिन या फिर कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ऑर्थोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी? कल्चरल साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं। आपको ये सारे कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग या चिल्ड्रन लैंग्वेज को समझने के लिए आपको सोशियो लिंग्विस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनालिसिस। अब यहाँ पे नॉट द पार्ट बोला है, तो कौन सा है कंस्ट्रक्टिविस्ट एनालिसिस? लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, फोनोलॉजिकल या सिमेंटिक? तो यहाँ पे क्या है कि सिमेंटिक जो है वो कॉन्टेक्स्टिकल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और सारे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आप भी इसमें आप आखिरी में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 15 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। You find that an English language teacher is using freely mother tongue in the class. She using dash method. अब यहाँ पे मतलब आप क्या कर रहे हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर ढूंढ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज़ कर रही है क्लास में, तो वो किस मेथड का यूज़ कर रही है ये देखना है। तो अब वहाँ पे ये स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन, ऑडियोलिंगुअल, डायरेक्ट नहीं, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू राइट कॉन्शियसली बाय नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड टू अचीव प्रिसीजन इज अ स्किल्स विच इज नोन एज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखना है, डिटेल्स को अवॉइड करते हुए आप कोई कुछ लिख रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक, तो यहाँ क्या बोलेंगे? प्रोसेसर राइटिंग, नोट मेकिंग या नोट टेकिंग? नहीं, आप वो जो डिटेल में पढ़ रखा है वो चीज़, उसको समराइज कर रहे हो, तो समराइजिंग बोलेंगे यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉइस एक्सप्रेशन कैन इफेक्टिवली बी जज बाय। अब यहाँ पे वॉइस एक्सप्रेशन हो रहा है, तो उसको इफेक्टिवली जज करना है, किस चीज़ के द्वारा हम इसको जज कर सकते हैं? वर्ड सिलेक्शन या वोकल्स? अब यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस के द्वारा जज कर सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम शुड बी फ्लेक्सिबल। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होना चाहिए ये बताना है।
तो इट वुड हेल्प कंडक्ट मैनी ग्रुप्स, पेयर्स, होल क्लासेस एक्टिविटी वेरी इजली। मतलब हम आसानी से बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, पेयर्स बना सकते हैं पूरी क्लासरूम के लिए, तो इसीलिए होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। To access reading skills at a primary level, a language teacher should most important focus on। मतलब प्राइमरी लेवल पे अगर आपको रीडिंग स्किल्स करवानी है तो टीचर को कौन सी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो कौन सी चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए? यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स? नहीं। रीड विद फ्लुएंसी? आइडेंटिफाइंग द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स? नहीं। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो ये बात ठीक है कि रीडिंग करते टाइम बच्चा समझ भी पा रहा है या नहीं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगला है टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू। अब यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये बताना है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कीप ऑन मूविंग एंड जेस्चरिंग, सिर्फ मूव करना और जेस्चर को अच्छे से रखना ये नहीं। कीप ऑन सेइंग वट एवर कम टू योर माइंड, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको बोल देना तो नहीं। लिसन टू अदर फर्स्ट, तो ये बात ठीक बोला गया है कि पहले दूसरों का सुनो, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि पहले दूसरों का सुनो तब अपने टिप्पणी दो, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज। अब इसमें इंग्लिश ग्रामर जो टीचिंग है उसमें सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली तो डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। हाँ, तो यही वाला ही लग रहा है हमें। मेमोराइज करना तो बिल्कुल नहीं होगा। डेवलप करने का क्या होता है? इंक्रीज द ओरिजिनलिटी इन आवर आइडियाज, हमारे आइडिया को ओरिजिनल बनाना नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला है while developing writing skills among the student and primary level, a teacher must encourage her student to write on topic related to। अब अगर वो प्राइमरी लेवल में है स्टूडेंट तो वो किस चीज पे अनकरेज करना चाहिए? मतलब टीचर को, है ना, वो किस चीज पे अनकरेज कर सकता है टीचर? कौन से टॉपिक पे? तो क्या वो रिलीजियस बिलीफ पे करे या सोशल इशूज पे करे या नेशनल थीम पे करे? अगर बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो क्या पर्सनल लाइफ पे उसको करवाना चाहिए? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है यू वांट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर ऑफ स्कैफोल्ड देम इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड यू यूज टू फॉर द प्रेफर। अब आप स्कैफ फोल्ड करवा रहे हो किसी का, तो इसमें आप कौन से जो तरीका है उसका यूज करोगे स्कैफ फोल्डिंग करवाते टाइम? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या पीयर असेसमेंट? तो स्कैफ फोल्डिंग करवा रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? इसमें से मेरे को नहीं लगता कि स्कैफ फोल्डिंग तो क्या होता है कि कोई मोर नॉलेजेबल अदर जो है लेस नॉलेजेबल अदर को हेल्प करे। तो ये वाला मेरे को कोई सा भी इसमें सही नहीं लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है चॉम्स्की propounded that an innate capacity to acquire language is the result of our unique human biological inheritance. This inheritance known as। अब इस inheritance को क्या बोलते हैं? तो क्या हम इसको बोलेंगे कि लैंग्वेज एक्वायर्ड डोमेन, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिजायर, लैंग्वेज एडेप्टेशन डिजायर या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? तो जिसने ये पढ़ रखा होगा LAD तीनों में ही दे रखा है, तो जिसने ये पढ़ रखा होगा LAD उसको फट से क्लिक हो जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, नोम चॉम्स्की ने बोला है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। अब स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट पूछा है, साउंड का क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है उसको फोनीम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप भी लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इन्फेंट अराउंड 2 to 3 months of age are capable of producing open vowel sounds. These sounds are example of।
तो अब ये साउंड किसके एग्जाम्पल है ये बताना है, बैबलिंग का, वन वर्ड अल्टरेंस का, साउंडिंग का, या क्यूइंग का। तो अब वो 2-3 महीने का है और अपने वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्यूइंग कर रहा है। यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।